विषय है प्रेम का अंकुरन। प्रस्तुति श्री अभिनव आनंद जी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अभिनव आनंद जी कहते हैं, मेरी अपनी राय है कि ईश्वर से प्रेम हो जाना तो बहुत ही कठिन है। शायद इसलिए ईश्वर से सचमुच का प्रेम करने वालों की फहरिस्त बड़ी छोटी रही है। वर्तमान परिवेश में व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का अंकुरन करा लेने में प्रेम की विश्व मूर्ति विश्वनाथ जो स्वयं जगत गुरु हैं ही सामर्थ्य हैं। एक बार की बात है कि मैं एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाने की मानसा से शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा कर रहा था। बातचीत के क्रम में उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तो बरसों से शिव को अपना माना है, उनके सपने देखे हैं, उनके लिए दान दिया है, अपनी ज़रूरतों के लिए उसी के आगे अपना दामन फैलाया है। यह प्रेम नहीं तो और क्या है? मुझे शिव को गुरु बनाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, व्यक्ति के अपने प्रयास से उसके मन में ईश्वर के प्रति अस्थायी प्रेम का भाव जग जाए। मनुष्यों के आध्यात्मिक इतिहास में ऐसी अलौकिक घटना विरल ही घटी है। प्रेम इश्क इबादत पर्यावाचिक शब्द है। किसी का किसी के साथ अटूट रिश्ता जब कायम होता है तो वही प्रेम अथवा इश्क अथवा इबादत कहलाता है। इबादत का अर्थ है पूजा, और पूजा प्रेम को कहते हैं। प्रेम में व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ देता है, वह लेने का भाव नहीं होता है। जहां प्यार है वहां व्यापार नहीं हो सकता और व्यापार में प्यार नहीं हो सकता। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं, मात्र इसका अनुभव किया जा सकता है। प्रेम दो सत्ता के बीच उत्पन्न होता है, पर कालांतर में दोनों सत्ताएं एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाती है कि फर्क कर पाना संभव नहीं होता। कबीर ने ठीक ही कहा है, प्रेम गले अति संकारी, जामे दुई ना समाए। आज का व्यक्ति पद, पैसा, सम्मान, सुख, सुविधा आदि जागतिक चीजों के जबरदस्त आकर्षण का शिकार हो गया है। आज मानव मात्र में पार्श्विक प्रवृत्तियां मानवीय संवेदनाओं पर इस कदर हावी हो गई है कि आदमी सिर्फ दिखने में आदमी रह गया है। व्यक्ति के भीतर स्थित सहज प्रेम का भाव, सहानुभूति, सदास्यता जैसी कोमल भावनाएं धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आ रही हैं। क्या ऐसी स्थिति में मानव मात्र के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का अंकुरन संभव है? व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने कहा, अब आप मुझे बताएंगे, मैंने दुनिया देखी है। जिंदगी में जिसके पास धन दौलत नहीं, मान सम्मान नहीं, उसकी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? केवल प्यार से पेट नहीं भरता। और जहां तक ईश्वर से प्रेम की बात है तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, शिव मेरे आराध्य हैं। मैंने उनसे जो मांगा मुझे मिला है। उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि इन्हें प्रेम का सही अर्थ मालूम नहीं है। मैंने उनसे कहा, बड़े भाई बुरा नहीं मानेंगे, साधारणतः हमारा आपका प्रेम अपनी दुनिया से है, धन से है, स्मृति से है, और ये चीज़ें नाशवान हैं। प्यार करना ही है तो उस सत्ता से करें जो नित्य है, शाश्वत है। उस सत्ता से जुड़ाव हो जाने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, वह स्वयं शिव हो जाता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि आपके कदम पल प्रतिपल शमशान की ओर बढ़ रहे हैं और आपको दुनिया के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक और आप कहते हैं कि शिव मेरे आराध्य हैं, उसे ईश्वर माना है, उसके सपने देखे हैं, लेकिन उस सत्ता के लिए आपके दिल में प्यार है क्या?
क्या आपने उसको देने की बात सोची है? क्योंकि प्यार में आदमी देता है, लेता नहीं। आपने तो आज तक उससे लिया ही है। देने के नाम पर आप शून्य हैं। मैंने देखा उस व्यक्ति की आंखों में एक आश्चर्य, एक कौतूहल का भाव तैर रहा था। उसने कहा, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। सचमुच मैंने महादेव से आज तक व्यापार ही किया है, प्यार नहीं। बड़ी कृपा होगी आपकी यदि आप मुझे महादेव से सच्चा प्यार करने की राह बता सके। मैंने कहा, आपने सही जिज्ञासा की है। आज तक तो लोगों ने महादेव से सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए उससे संबंध बनाया है। उसे देने की बात कभी मन में आई ही नहीं। उस परमात्मा को जिसे आप शिव कहें, महादेव कहें, परमात्मा कहें, क्या कभी आपके मन में यह विचार आया कि उस परमात्मा को मैं भी कुछ दूं? उस व्यक्ति ने पूछा, क्या उस अदृश्य शिव सत्ता से प्रेम करना संभव है? यदि हाँ, तो उससे प्रेम करने का तरीका क्या है? मैंने कहा, इस कालखंड में हमारे बीच एक ऐसे महापुरुष विद्वान हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु मानकर अनुभूत किया है कि शिव केवल नाम के ही नहीं वरन काम के भी गुरु हैं। शिव को आदि गुरु, जगत गुरु कहा गया है। गुरु ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। खुद को जानने का विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान है। जिसने स्वयं को जाना वह परमात्मा को भी जाना जाता है। ब्रेन गुरु भाता साहब जी हैनानंद जी के नाम से विख्यात महापुरुष के संपर्क में आप आए, उनके विचारों को सुनिए। आप सहज ही विचार की स्थिति में आएंगे कि अब तक जो किया सो किया, अब ठहरना चाहिए और जीवन की दिशा और दशा को ठीक करने के लिए जगत गुरु शिव की शिष्यता ग्रहण करनी चाहिए। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि समस्त शक्तियों के जनक जगत गुरु शिव को अपना गुरु मानकर एक बार परीक्षा कर लीजिए। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद। प्रेम का अंकुरन भाग 2 सुनने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।